अच्छा ठीक है, ये 2 मिनट मुझे जाने के लिए कह रहे हैं, 2 मिनट मुझे आंटी से बात करनी, एक बार मैं बात करके ही जाऊंगी। आंटी जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? जोटवाड़ा से। किस कहाँ से? जोटवाड़ा से। अच्छा आंटी जी पता है क्या चल रहा है? पता है। और आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? 1 मिनट शांति बनाए रखो बच्चों। ऐसे ही बच्चों की अब देखिए बच्चों को तो इतना वो हाइप किया गया है ना, इसीलिए तो मेरे भाव वो हो गया भावना। ऐसा नहीं करना चाहिए मोदी जी को। आपने मोदी जी को वोट किया था, दिया था। आज जवाब मांग रही हैं उनसे। हाँ जवाब चाहिए मुझे। आपके कितने बच्चे हैं? 3 लड़कियां। अब सुनिए, इनके साथ 3 लड़कियां हुई हैं। लड़कियां कौन कौन है आपकी? ये तीनों, एक बार दिखाइए भैया। अरे बोलिए, देखिए तो सही। ये 3 बेटियां हैं जिनके साथ इनकी माँ आई है। अकेले नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा? क्योंकि माँ को साथ जाना अच्छा सही लगता है। अच्छा, मेरी बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो, मुझे उनके गलत ना साथ हो। जाना। हाँ इसीलिए क्या बोलेंगे पीएम मोदी को? मांगे क्या है आपकी? मांगे यही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए मोदी जी को। वैसे तो जो कहते हैं बच्चों को बचाओ, बेटी बचाओ और फिर बेटी पढ़ाओ और लिखाओ, और फिर जब पढ़ाओ तो पेपर लीक हो जाओ, है ना? पेपर लीक हो जाओ। ये गलत हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। अब जो लोग कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, ये जयपुर है जहाँ पर मैं बैठी हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ लड़के लड़कियां आ रही हैं, उनको पता चलना चाहिए कि जो माँ बाप ने बीजेपी को और मोदी जी को वोट किया, वो लोग भी आ रहे हैं। और सुनिए सर, ये माँ आपसे सवाल कर रही है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं भैया? वोट देने का टाइम तो अभी भी आ रहा है, कुछ दिनों की बात और है बस। सही है, पेपर लीक हुआ है, पर अब मोदी जी की सीट लीक होएगी, वो कभी दोबारा नहीं बैठ पाएंगे सीट और जो गलती से ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है, मैं बता देती हूँ, ये लड़कियां शक्ल से स्टूडेंट लग रही है। क्यों दीदियों, क्या कर रही है? मैं कॉलेज कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर। आरएस की तैयारी करना है, स्टूडेंट है। आरएस की तैयारी वालों को तो बोलना पड़ेगा। क्या क्या डिमांड है, क्या बोलना चाहेंगी? आरएस की तैयारी करिए, पेपर लीक हो जाता है, पता होगा। बिल्कुल होता है, हर एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है, तो हमें चाहिए अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी चाहिए। पेपर लीक कर देते हो, कोई पूछने वाला नहीं है। ये एग्जाम करवाते हो तो करवाते हो, वरना नहीं करवाते हो। जैसे आपको पता है राजस्थान में एसआई का पेपर लीक हुआ था, 2 साल बाद में वो भर्ती रद्द हुई है। तो हम आज इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं कि हमें एक बात बताओ, ये लोग कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, है ना? एक सवाल मेरे पापा ने सुबह सुबह मुझे कहा था कि ये हट जाएगा फिर ऐसा आएगा, वो भी ऐसा ही करेगा। क्या सोल्यूशन है? सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को हटा देने से सोल्यूशन कहाँ आएगा? बट एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी तो आएगी उनके अंदर। ये चीज तो आएगी कि अगर अपन गलत करेंगे तो जनता है हमारे खिलाफ, जो हमारे खिलाफ बोलेगी, हमसे बातें पूछेगी। हमको कोई पूछने वाला है, मतलब उनको तो डर ही नहीं है कि कोई पूछने वाला भी नहीं है। और सुनिए, इससे पहले अनेकों लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। धर्मेंद्र प्रधान कौन सा बड़ा? कोई जानता है धर्मेंद्र प्रधान के बारे में? शिक्षा मंत्री के बारे में जानते हैं कोई? है ना, इतना कौन सा बड़ा आदमी है जिसको? क्या बोलेंगे भैया, उदास लग रहे हैं? क्या बोल रहे हैं, गर्मी लग रही है तो आप बातें गर्मी लग रही है, उसके बावजूद आके बैठ गए। धर्मेंद्र प्रधान का जब इस्तीफा होगा ना, जब न्यू आएगा कोई भी, उसके अंदर फियर होगा, ये डर होगा कि अपनी इज्जत जा सकती है। वो अपना काम है ना पूरी प्रोबेबिलिटी के साथ करेगा, ऐसे नहीं कि वो करेगा काम। इसलिए उसका रिजाइन होना जरूरी है। एक फियर पैदा होता है उसके अंदर, ऐसे ही। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कहाँ से? मैं करौली से आया हूँ मैडम। हाँ, क्या बोलेंगे? कि मोदी को और धर्मेंद्र को, दोनों को इस्तीफा दिलाओ। मम्मी पापा को पता है? पता है, सबको पता है, भाई को पता है, खर्चा पानी दिया? खर्चा पानी दिया है हमें। कितने दिन का? 1000 रुपए डाले और फोन पे डाल देगा भाई। वो टीचर है सरकारी। हाँ मैडम जी, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए फिर? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए तो फिर पर सोल्यूशन और क्या हो सकता है, यही मैं आप लोगों से जानना चाहती तो हूँ। सॉल्यूशन करने के लिए बड़े बड़े मिनिस्टर बैठे हैं, वो क्या बैठे हैं? हमारे पास बैठे हैं। कोई चीज हमें समझ में नहीं आती, माँ बाप को पूछते हैं ना,
तो आप उनसे तो पूछो, आप कैसे क्रैक करोगे, सही तरीका क्या है उसका करने का। इस्तीफा नहीं देना चाहते हो, मोदी को कहो कैसे क्रैक करोगे इन सब। आज पीएम मोदी तो बोले हैं, याद है आपको? हाँ बोले, उनका बोले फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए, जानता है कोई फास्ट ट्रैक? 2024 में भी बोला था हाँ। उन्होंने तो। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए हाँ 2024 में भी बोला कि हमें स्ट्रिक्ट नियम कानून लगाए गए, हमने एक्शन लिया है इस चीज में, फिर भी लीक हुआ है फिर से। नहीं, ये आपने देखिए कितने अच्छे हैं भैया, कम से कम पानी तो पूछ रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट ये सब है ना, मोदी जी घोड़ी दे रहे हैं, जनता को कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने उसमें लाठीचार्ज की बात नहीं करी, कल की जो आप वीडियो की बात कर रहे हो, ना ही उन्होंने उसके बाद उस वीडियो के अंदर धर्मेंद्र साहब के मतलब इस्तीफे की बात करी। उन्होंने बस ये है कि आके एक बार सॉफ्ट लॉन्च किया उन्होंने अपने आप को, फिर वो धीरे धीरे जनता को भटकाएंगे मुद्दे से और उसके बाद ये मुद्दा शांत कर देंगे। शिक्षा सचिव को बर्खास्त किया, मतलब हटा दिया, देखा? हम मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की, तो इसको करो ना, इसको हटाओ ना जो। और मैं तो कहता हूँ राजस्थान में मदन दिलावर को बैठाओ। कितने स्कूलों के बाहर आपको ही पता धरना चल रहा है, स्टूडेंट्स इसलिए धरना दे रहे हैं क्योंकि टीचर नहीं है। टीचर क्यों नहीं है भैया? छत, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तो अपन बात ही नहीं कर रहे, मैं यहाँ पे टीचर्स की बात कर रहा हूँ। टीचर्स ही नहीं है, बोलता है कि भाई ये छोटी मोटी बात है। उसकी बात छोड़ो, अनपढ़ गवार। छोटी बात बोलिए। मदन दिलावर जी ने बोली है कि ये तो छोटी मोटी बातें होती रहती है। आप देखो कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं जब एक पेपर लीक हो जाता है। हाँ, ये मेरे लिए बड़ी बात है, ये आपके लिए बड़ी बात है, लेकिन ये उन नेताओं के लिए बड़ी बात नहीं है। उनकी माइंड सेट ही ऐसा है। इनके बच्चे सेटल हो जाते हैं भैया, सेटल हो जाते हैं। मैंने क्या लिखा है, खुद के बच्चे को पढ़ाए इंटरनेशनल और जेनजी एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट करे तो वो एंटी नेशनल, तो वो वाली बात है मैडम। क्या बात, वेरी गुड भैया, वेरी गुड। और सुनिए, थैंक यू भैया। और सुनिए, देखिए ये व्यवस्था तो है भैया, लोग कर रहे हैं थोड़ा। सुनिए ये बात कितनी सही है कि हमारे सारे नेताओं के बच्चे, और सुनिए कई नेता भी वहाँ पढ़ के आते हैं। अभी इनके नेताओं के सारों के बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं। आप मदन दिलावर का छोरा देख लो कहाँ है, आप ये धर्मेंद्र प्रधान का लड़का ये कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर पढ़ाई करते हैं अपन जैसे आम आदमियों के बच्चे पढ़ाई करते हैं, अब उनसे उनको फर्क पड़ता नहीं है, साले चाहे मरे हैं चाहे सुसाइड करें, उनको क्या मतलब पड़ता है। पेपर लीक हो रहा होने दो। अरे आप छोटे लग रहे हैं, इधर आइए। क्या उम्र है तुम्हारी, इधर आओ। क्या इधर आ गया। अरे आओ यार। नाम क्या है? कोल्ड ड्रिंक पीने आए हो? ये तो नहीं सोचा फ्री की कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, तो फिर क्यों आए? हम इसलिए इन लोगों के चक्कर में आए, नहीं तो नहीं आते। हम भी बहुत दूर से आए, कहाँ से? सुशीलपुरा से। तो क्यों आए इतनी दूर से, क्या चल रहा है? यहाँ पे प्रदर्शन करने। क्या चल रहा है प्रदर्शन? इस्तीफा मांग रहे। किसका? धर्मेंद्र प्रताप का। अच्छा, कि जो इन लोगों के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ आने वाले समय में ना हो। जो इन लोगों के साथ हुआ है वो हमारे साथ नहीं हो, इसलिए हम यहाँ पढ़ने आए। में अच्छे हो? हाँ। पढ़ते हो? बेटी और मैडम ये इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आज बच्चे इकट्ठा हुए हैं। इससे पहले पता आपको अग्निवीर योजना आई थी, वो भी गलत थी। मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, मैं एफकेट सीडीएस इन सब के लिए तैयारी करता हूँ। जो अग्निवीर थी वो भी गलत थी, उस टाइम पे लोग इतना नहीं आया मुद्दा, पर आज अगर मुद्दा आया है तो हर एक बात खुलेगी, हर एक बात पे बात होगी और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। एक सेकंड, क्या नाम है? मेरा नाम है हिमांशु योगी, मैं झुंझुनू का रहने वाला हूँ। और झुंझुनू आप जानते होंगे सैनिकों के लिए बड़ा फेमस है, जो वीरों की भूमि है, वहां से मैं आया हूँ और आज जवाब ही मांगने आया हूँ। हम इसीलिए आए कि सरकार को जवाबदेही होना पड़ेगा। आपने एक बार दीदी से पूछा ना कि ये इस्तीफा दे देगा इसके बाद में क्या होगा, नहीं मैडम, अकाउंटेबिलिटी लेना शुरू कर देंगे, जवाब देना शुरू कर देंगे सरकार। ये बदलाव आएगा, यही चाहिए हमें। अगला आ जाएगा उसको भी हटा देंगे, वो बिना प्रदर्शन के हटा देंगे। क्या बात है, आप सुनिएगा, आप ये सुन लिया आपने, भैया ने क्या बोला है। ये तुम बोलोगी? आओ यार आओ। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोलनी है कि मैं बिफोर जॉब रिजर्वेशन की बात नहीं करती हूँ। बिफोर जॉब क्योंकि ऐसा है कि जिसके पास हक नहीं है उसको हम रिजर्वेशन से इक्वालिटी पे लाते हैं, लेकिन आफ्टर जॉब रिजर्वेशन या आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है उसके बाद आपके जो प्रमोशंस होते हैं वो उसमें भी रिजर्वेशन। तो अगर आपको कुछ मिल चुका है, चलो आप सेटल हो गए ना, देन अब तो आप रिजर्वेशन बंद कर सकते हो। बिफोर जॉब रिजर्वेशन के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, वो एक बहुत बड़ा वो हो जाएगा, टॉपिक ऐसा लगेगा कि मैं पॉलिटिकल रीजन दे रही हूँ। लेकिन आफ्टर जॉब आप खुद बताइए, जॉब लग गई मतलब आप सेटल्ड हैं, आफ्टर जॉब भी आपको रिजर्वेशन से प्रमोशन मिल रहा है, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना। कहाँ से आई है? मैं यहीं से आदर्श नगर से। क्या सोच के आई? यही सोच के आई थी कि मुझे मेरा सिर्फ ये मैसेज पहुंचाना है, बिफोर जॉब मैं नहीं कह रही, आफ्टर जॉब भी आप रिजर्वेशन से प्रमोशन दे रहे हो,
क्योंकि मैंने खुद देखा है, अभी हमारे डिपार्टमेंट में प्रमोशन हुए हैं जो कैटेगरीज वाइज हुए हैं, तो आप भी समझ जाइए कि उनका प्रमोशन पहले हो गया और जो मेरिट में है लेकिन कैटेगरी अलग है तो प्रमोशन नहीं हुआ। तो वो मेरा एक डाउट है कि चलो ठीक है, आपके पास नहीं थे अपॉर्चुनिटी, रिजर्वेशन दिया, इक्वल लाए, ठीक है, इक्वल आ गए, सबके पास समान अधिकार है। अब आपकी जॉब लग चुकी है, उसके बाद भी आपका जो प्रमोशन है वो रिजर्वेशन से हो रहा है। आप लोगों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे कि नीट के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, वो हम सब मानते हैं। क्या उन बच्चों में वो बच्चे नहीं थे कि जिनका सिर्फ सिलेक्शन रिजर्वेशन की वजह से रह जाता है? बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। उसके बारे में हाँ हो जाने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी देता हूँ आपको, नहीं टू नहीं। आप बोल रहे हैं जो पिछड़े हुए ना उसका टोल दे रहे हैं, जिनके पास शिक्षा ही नहीं है, बहुत निचले स्तर की है, वो कहाँ जाए आरक्षण वाले। मैं आरक्षण से मेरे को कोई संबंध नहीं है। बात आप आरक्षण कर रहे हो तो बात उसी की होगी, बात एक तरफा मत करो, दोनों साइड की बात करो। हाँ कोई ना, मुद्दा हमें लड़ाई, भाई हम लोग एक ही हैं। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।